वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ड्यू डेट कैसे फाइंड आउट की जाती है अगर मेरे पास कोई बिल ऑफ एक्सचेंज अवेलेबल है तो। ड्यू डेट मतलब एक ऐसी डेट जिस दिन मेरे को पैसे रिसीव करने हैं किसी के पास, या तो ये भी पॉसिबल है कि मेरे को पैसे पेमेंट करने हैं, बट वो डेट कैसे फाइंड आउट की जाती है। तो ड्यू डेट समझने से पहले ये समझ ले कि सर बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है। यहां पे समझो, मैं किसी बंदे को गुड्स सोल्ड आउट कर रहा हूं तो पैसे पेमेंट करने होंगे मेरे को, बट अभी उस बंदे के पास पैसे अवेलेबल नहीं है। बट पैसे अवेलेबल नहीं है तो वो मेरे से डिमांड करता है कि सर मेरे को क्रेडिट प्रोवाइड करो फॉर 2 मंथ। दैट मीन्स आफ्टर 2 मंथ वो बंदा मेरे को पेमेंट कर देगा। बट यार मेरे को भी कुछ सिक्योरिटी चाहिए ना। अगर वो 2 महीने के बाद बोलेगा कि सर पैसे अवेलेबल नहीं है, या फिर आप कौन हो वो मेरे को पहचानने से ही इनकार कर दे, तो मेरे पास भी एक सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, प्रॉपरली एक स्टैम्प पेपर, इन शॉर्ट लीगल डॉक्यूमेंट क्रिएट करूंगा, लॉयर के पास जाके पूरा नोटरी करवाऊंगा पेपर, और एट लास्ट वहां पे इस बंदे से मैं सिग्नेचर करवा लूंगा। जब ये बंदा यहां पे सिग्नेचर करता है तो उसे बोलते हैं बिल उसने एक्सेप्ट किया हुआ है। और बिल एक्सेप्ट करना दैट मींस वो अपनी लायबिलिटी को मंजूर कर रहा है। यस सर मैं 2 महीने के बाद पेमेंट कर दूंगा। तो साइन किया दैट मींस एक्सेप्टेंस किया। तो इस बंदे के लिए बिल्स पेबल हो गया। अब ये जो बिल होगा मैं अपने पास रखूंगा, बट अपने पास रख के क्या करना है, जब भी इसकी मैच्योरिटी डेट आएगी, ड्यू डेट आएगी, तो ड्यू डेट के दिन मैं इस बंदे के पास आऊंगा और बोलूंगा चल भाई पैसे निकाल, और वो बोलेगा सर किस बात के पैसे, तो मेरे पास प्रूफ रहेगा। बट डेट कौन सी चाहिए हमको, तो ड्यू डेट कैसे फाइंड आउट कर दे, अब बात करते हैं इसके बारे में। नॉर्मली आपको जब भी कोई भी बिल प्रिपेयर कर रहे हो तो बिल का जो टाइमिंग ड्यूरेशन होगा आपके पास 2 टाइप का हो सकता है। या तो आपका बिल का जो टाइमिंग ड्यूरेशन है वो नंबर ऑफ मंथ में भी हो सकता है, या फिर नंबर ऑफ डेज में भी हो सकता है। तो सबसे पहले याद कर लो यहां पे नंबर ऑफ मंथ के बारे में, कैसे नंबर ऑफ मंथ अगर प्रोवाइड किया है तो ड्यू डेट कैसे फाइंड आउट की जाती है। बट उससे पहले ये भी एक जान लो कि जो भी मंथ बोला हुआ है उसमें एक्स्ट्रा 3 दिन ऐड करने रहेंगे। अब क्वेश्चन मार्क आता है कि सर क्या है ये 3 डेज, क्यों एक्स्ट्रा 3 दिन ऐड किए जाते हैं। तो और कुछ नहीं बच्चों, ये ग्रेस पीरियड के नाम से जाना जाता है। तो जब भी बिल का ट्रांजैक्शन हो कंफर्म हमको 3 दिन एक्स्ट्रा प्रोवाइड करने रहेंगे, जिसको हम ग्रेस पीरियड के नाम से जानते हैं। तो समझ ले कि कैसे फाइंड आउट किया जाता है। अगर मंथ में बोला है तो सपोज मेरे पास डेट है 10th मई 2020 के दिन बिल बनाया हुआ है, तो ये जो बिल है इस बिल का टाइमिंग ड्यूरेशन 2 मंथ का है। तो मेरी ड्यू डेट क्या होगी, तो सबसे पहले मैं 2 महीने ऐड कर देता हूं, तो मेरे पास रहेगा 10th जुलाई 2020, और ऑब्वियसली ग्रेस पीरियड प्रोवाइड करना है 3 डेज, तो 3 डेज, तो मेरे पास डेट रहेगी 13th जुलाई 2020। एक और डिस्कस करते हैं। सपोज मेरे पास है 8 मई 2020 और बोला है टाइमिंग ड्यूरेशन 5 मंथ, तो कैसे फाइंड आउट करना है। सबसे पहले मंथ में ऐड कर लो, तो 8 अक्टूबर 2020, और ऑब्वियसली ग्रेस पीरियड रहेगा 3 दिन का, तो 11 अक्टूबर 2020। और एक बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर मेरे पास जो बिल की डेट है 12 जून 2020 है, और यहां पे मेरे को टाइमिंग ड्यूरेशन बोला है कि सर आपको 2 महीने का ये बिल जनरेट करना है, तो ड्यू डेट क्या होगी मेरी। चलो 2 महीने की बात करें तो 12 अगस्त 2020 ये मेरी ड्यू डेट होगी। बट ड्यू डेट
को फाइंड आउट करने के लिए ग्रेस पीरियड 3 दिन चाहिए, तो 3 दिन ग्रेस पीरियड में ऐड कर रहा हूं। तो मेरे पास डेट हो रही है 15 अगस्त 2020, तो ये हो गई हमारी ड्यू डेट। बट 15 अगस्त को हम ड्यू डेट कंसीडर नहीं करेंगे। वाई सर, क्यों? यहां पे ऐसी कुछ तारीखें हैं जिसको ड्यू डेट हम कंसीडर नहीं करेंगे, जिसमें सबसे पहली तारीख आती है 26 जनवरी। किसी भी साल का हो, अगर 26 जनवरी है दैट मीन्स रिपब्लिक डे है। देन आफ्टर अगर 15 अगस्त है दैट मीन्स इंडिपेंडेंस डे है। और अगर 2 अक्टूबर आ रहा है दैट मीन्स बापू का बर्थडे आ रहा है। अगर ये 3 हमारे पास ड्यू डेट आई तो हम इसको ड्यू डेट कंसीडर नहीं करेंगे। तो सर अगर ये ड्यू डेट आ रही है तो क्या पैसे ही नहीं मिलेंगे इस डेट को? यस, इस दिन को हम पैसे नहीं कलेक्ट करेंगे, बट जो डेट हमारी आ रही है, अगर हमारी डेट आ रही है 26 जनवरी, 15 अगस्त या फिर 2 अक्टूबर, तो हमारी ड्यू डेट होगी ये जो भी डेट है उससे पहले वाला दिन। दैट मीन्स अगर 26 जनवरी आ रही है तो मेरी ड्यू डेट क्या रहेगी बच्चों? 25 जनवरी। अगर 15 अगस्त आ रहा है तो क्या रहेगा? 14 अगस्त। और अगर 2 अक्टूबर मिल रही है मेरे को डेट, तो मैं यहां पे क्या कर दूंगा? 1 अक्टूबर। तो ये एक चीज आपको ध्यान में रखनी होगी, अगर आपके पास इस 3 डेट में से अगर कोई ड्यू डेट आ रही है तो उसको ड्यू डेट कंसीडर नहीं करना है। तो यहां पे ये डेट को मैं कैंसिल कर दूंगा और मेरी ड्यू डेट क्या होगी? 14 अगस्त 2020। बट यहां पे और बहुत सारे पॉइंट्स अवेलेबल हैं, तो उसके बारे में भी बात कर दे। अभी मैं कैलकुलेट कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ अगर ड्यू डेट मंथ में बोला गया है तो। अगर डेज में है तो देखते हैं बाद में कैलकुलेशन कैसे करना है। सेम एप्लीकेबल अभी हम मंथ में ही कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर मेरे पास डेट हो रही है 28 जून 2020, अगर मैं इसमें ऐड करना चाहूं मेरे पास 3 मंथ, तो क्या हो रहा है? चलो 3 मंथ तो मैंने ऐड कर दिया, तो 28 6 + 3 दैट मीन्स 9 सितंबर और 2020। अब देखो बच्चों, यहां पे मैं अगर ग्रेस पीरियड वो तो ऐड करना ही है, 3 दिन है ग्रेस पीरियड। अगर मैं ग्रेस पीरियड 3 दिन ऐड कर भी लूं तो मेरी डेट कौन सी आ रही है? 31 सितंबर 2020। तो ये तो समझ लो कि सितंबर महीने में 31 वो तो डेट हमारी पॉसिबल ही नहीं होगी। तो सर कैसे फाइंड आउट किया जाएगा अब उसको? तो जब भी हमारे पास क्लोजिंग डेट हो, डेट ऑफ बिल जो है, अगर वो क्लोजिंग डेट हो, क्लोजिंग डेट किसे बोलेंगे? अगर 27 है, 28 है, 29 है, 30 या 31 है, अगर ऐसी कोई डेट है तो थोड़ा संभाल के कैलकुलेशन कर लो। कैसे कैलकुलेट करना है? चलो 28 सितंबर तो हो गया, देन आफ्टर 29 सितंबर आएगा, देन आफ्टर 30 सितंबर और उसके बाद 1 अक्टूबर 2020। तो ये होगी हमारी ड्यू डेट। अगर हम डायरेक्टली ग्रेस पीरियड ऐड नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे कैलकुलेट करना रहेगा। और एक बार ट्राई करते हैं। अगर मेरी डेट है 27 नवंबर 2020 और मैं इसमें 3 महीने ऐड करना चाहता हूं तो क्या मेरे को आंसर मिलेगा? अगर मैं 3 महीने ऐड कर रहा हूं तो 27, चलो 11 + 3 दैट मीन्स 14 दैट मीन्स 12 से हमने 2 महीने एक्स्ट्रा कर लिए, तो फरवरी, बट साल हो जाएगा 2021। तो ऑब्वियसली यहां पे भी मेरे को 1 बाय 1 डे कैलकुलेट करना रहेगा। 27 फरवरी के बाद 28 फरवरी ही आएगी 2021 की, और 2021 इज अ नॉन लीप ईयर, दैट मीन्स हमारा लीप ईयर नहीं है, तो फरवरी में 28 डेज ही कैलकुलेट करना है। उसके बाद कौन सी डेट आएगी? सीधी कैलेंडर में देखने जाए तो 1 मार्च 2020
और 2 मार्च 2021। ऑब्वियसली 3 डेज ऐड करना है ग्रेस पीरियड, तो हमारे लिए ड्यू डेट रहेगी 2 मार्च 2021। तो ये हो गया अगर आपको मंथ में कैलकुलेट करना है को बोला है तो। बट जो भी हो ये चीज हमेशा ध्यान में रखने की, ये अपनी ड्यू डेट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस दिन को स्पेशल डे है। 26 जनवरी रिपब्लिक डे है, 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे है, 20 अक्टूबर गांधी जयंती। तो अगर ये डेट आ रही है तो प्रीवियस डेट ले लो, जो डेट मिल रही है उससे अगले वाली डेट ले लो। बट ये भी पॉसिबल है कि कभी इमरजेंसी हॉलीडे भी अनाउंसमेंट करना पड़े। अगर इंडिया में कोई बड़े पॉलिटिशियन की डेथ हो जाती है या फिर कुछ भी ऐसे क्राइसिस आते हैं जिसकी वजह से इमरजेंसी हॉलीडे करना पड़ता है और उसी दिन मेरी ड्यू डेट आ रही है, तो क्या करना रहेगा सर? अगर इमरजेंसी हॉलीडे है तो उससे पहले तो हम नहीं जाएंगे, बट जो नेक्स्ट डेट आएगी वो हम कंसीडर कर लेंगे। सपोज यहां पे ही मैं बात करूं, ये वाला एग्जांपल जब मैं कैलकुलेट कर रहा हूं तो मेरे पास बोला है कि 2 मार्च 2021 को किसी कारण सर इमरजेंसी हॉलीडे रखा हुआ है, तो मेरी डेट 2 मार्च भी नहीं कंसीडर करेंगे, 3 मार्च अपनी ड्यू डेट हो जाएगी। तो समझ लो यहां पे हुआ क्या, अगर स्पेशल डे आ रहा है तो प्रीवियस डेट कंसीडर कर लो, बट अगर इमरजेंसी हॉलीडे हो रहा है तो हमको कंसीडर करना होगा नेक्स्ट डे, जो भी हमारी ड्यू डेट आ रही है उससे नेक्स्ट डे। ये तो बात हो गई अगर हमारा टाइमिंग ड्यूरेशन मंथ में अवेलेबल है तो। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट पॉइंट हो सकता है अगर आपको डेज में कैलकुलेट करने को बोला हो तो। यहां पे मैं डेट ले रहा हूं 15 मई 2020 और मेरे को बोला है कि सर इसकी ड्यू डेट फाइंड आउट करो, बट इसका टाइमिंग ड्यूरेशन क्या बोला है? 60 डेज, 60 डेज प्लस कर रहे हैं इसमें। बट ये तो पता है, अरे मंथ हो या डेज हो, ग्रेस पीरियड तो होने ही वाला है 3 डेज, तो मैं ये दिमाग में फिट कर लेता हूं यहां पे मेरा 60 डेज नहीं बट 3 डेज और एक्स्ट्रा करने में, तो टोटल मैं डायरेक्टली कितने डेज ऐड करने वाला हूं यहां पे? 63 डेज। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, ध्यान से समझना। सबसे पहले मैं कैलकुलेटर में लिख देता हूं 63 डेज, कैलकुलेटर का यूज कर लेना बच्चों यहां पे 63 डेज। और 15 मई 2020 तो है अपने पास, तो मई महीने में टोटल हमारे पास कितने डेज होते हैं? 31। उसमें से ऑलरेडी 15 दिन तो चले गए हैं, तो 15 दिन हम माइनस कर देंगे। तो मई को फिनिश करने के लिए मेरे को 16 डेज की रिक्वायरमेंट है, तो यहां से मैं 16 डेज जो डिडक्ट कर रहा हूं वो कौन से महीने का डिडक्ट करूंगा? मई मंथ का। तो मेरे पास 63 माइनस 16 तो क्या बचेगा? 47 डेज। तो मई मंथ कंप्लीट हो चुका है अपना। तो मई के बाद आएगा जून, अभी जून में 47, ये तो थोड़ी कोई डेट होगी, तो जून महीने के पूरे जो भी डेज है वो डिडक्ट कर लो। दैट मीन्स जून महीने के हमारे पास होंगे टोटल 30 डेज, तो ये वाला मैं कैलकुलेट कर लेता हूं जून महीने का। तो यहां पे मेरे पास बचेगा 17, बट 17 कौन सा होगा? जून फिनिश हो गया है तो 17 जुलाई 20, ये वाली होगी अपनी ड्यू डेट। मैंने डायरेक्ट ही पहले ही 3 दिन ऐड कर दिया है तो अपना कैलकुलेशन और इजी हो जाएगा। चलो एक और बार अगर हम यहां पे कंसीडर करें, थोड़ा एक्सप्लेनेशन और ज्यादा कर रहे हैं, तो डेट चेंज कर दे, टाइमिंग ड्यूरेशन चेंज कर दे और दोबारा फाइंड आउट करने का ट्राई करते हैं। अगर मेरे पास डे है 7 अक्टूबर 2020, टाइमिंग ड्यूरेशन मेरे को बोला है 70 डेज, और 70 डेज का अगर मेरे को कैलकुलेट करना है तो ऑब्वियसली 3 डेज तो अपना ग्रेस पीरियड हो जाएगा, तो मेरे को टोटल 73 डेज ऐड करने रहेंगे इस डेट में। तो कैसे फाइंड आउट करना है? पहले कैलकुलेटर में लिख दो 73। अब क्या करना है? अक्टूबर मंथ, तो अक्टूबर में हमारे पास कितने होंगे? 31 डेज होते हैं,
उसमें से ऑलरेडी 7 दिन तो चले गए, तो माइनस कर लो 7, तो हमारे पास अक्टूबर को फिनिश करने के लिए 24 डेज, अक्टूबर मैंने डिडक्ट कर दिया, तो मेरे पास 73 माइनस 24, 73 माइनस 24 कितना बचेगा 49। अभी 49 अक्टूबर हमारा फिनिश हो गया, देन आफ्टर क्या होगा नवंबर। नवंबर महीने में कितने दिन होते हैं 30, डिडक्ट कर लो नवंबर महीने के भी 30, कितना रहेगा 19। चलो ये वाला होगा हमारे पास नवंबर का, तो ये जो 19 मिलेगी वो 19 दिसंबर 20 वो हमारी होगी ड्यू डेट। बट यहां पे कुछ ज्यादा दिन की अगर मैं प्रैक्टिस करवाऊं तो थोड़ा आपके लिए बेटर रहेगा, तो हम थोड़ा और चेंज कर देते हैं, एक और एग्जांपल से समझते हैं। अगर मेरे पास डेट प्रोवाइड किया गया है 7 जुलाई 2020 और उसमें टाइमिंग ड्यूरेशन बोला है 150 डेज, दैट मींस हमारा क्रेडिट पीरियड होगा 150 डेज, बट ऑब्वियसली उसमें एक्स्ट्रा 3 डेज जो ग्रेस पीरियड के होते हैं वो तो ऐड करने ही हमको, तो टोटल हमको ऐड कितने करने रहेंगे 153 डेज। तो चलो कैलकुलेट करते हैं कैसे होगा कैलकुलेशन। सबसे पहले 153 डेज लिख दो आप। अब देखो जुलाई है तो जुलाई में 31 डेज होते हैं हमारे पास, बट उसमें से ऑलरेडी 7 डेज तो हमारे फिनिश हो चुके हैं, तो मैं 7 को डिडक्ट कर दूं यहां से, तो मेरे पास रहेगा 24 डेज फॉर जुलाई मंथ। तो मैं जुलाई के यहां पे 24 मंथ डिडक्ट कर दे रहा हूं जुलाई मंथ, तो मेरे पास तो 153 माइनस 24 बचेगा 129। चलो जुलाई खत्म हो गया, देन आफ्टर बात आएगी अगस्त। अगस्त के पूरे 31 डेज, 31 डेज माइनस कर देते हैं तो हमारे पास रहेगा 98 डेज, तो ये मैंने माइनस किया हुआ है अगस्त का। देन आफ्टर चलो अगस्त खत्म हो गया, सितंबर की बारी आएगी। सितंबर में टोटल हमारे पास 30 डेज है, तो ये हम डिडक्ट कर देंगे सितंबर, तो 98 माइनस 30 तो हमारे पास रहेगा 68 सितंबर। उसके बाद हमारे पास आएगा अक्टूबर 31 डेज, तो अक्टूबर का अगर हम माइनस कर दे 31 तो कितना रहेगा तो 37। अब देखो 37 डेट भी पॉसिबल तो है नहीं, तो 37 में से अक्टूबर के बाद नवंबर, देयरफॉर 30 डेज कैलकुलेट करते हैं हम पूरे नवंबर के, तो हमारे पास जो डेट रहेगी वो 7 दिसंबर 20, ये होगी हमारी ड्यू डेट। तो ऐसे फाइंड आउट किया जाता है ड्यू डेट। अगर डेज में कैलकुलेशन करना है तो अगर आपको टाइमिंग ड्यूरेशन डेट के डिपेंड्स दिया हुआ है तो सिंपल पहले ही 3 दिन ऐड कर दो ग्रेस पीरियड के, उसके बाद जो है उसमें से 1 बाय 1 जितने डेज है 1 बाय 1 डिडक्ट करते जाओ, जो आपको प्रॉपरली डेट लगे कि जो प्रैक्टिकली डेट पॉसिबल है तो वो होगी आपकी ड्यू डेट। तो अब तक हमने देख लिया कि अगर मंथ में टाइमिंग ड्यूरेशन है या फिर डेज में टाइमिंग ड्यूरेशन है तो नॉर्मली हम ड्यू डेट कैसे फाइंड आउट करते हैं। बट जो हमारे पास यहाँ पे जो भी बिल लिखते हैं, बिल के ऊपर स्पेसिफिक कुछ टर्म लिखे जाते हैं, दैट मीन्स ऑन साइड भी लिखा जाता है, कभी कभी आफ्टर साइड लिखा जाता है, और कभी कभी देखने जाए तो वहां पे आफ्टर डेट भी लिखा जाता है। तो उन तीनों का मतलब क्या होता है? अगर मैं जो भी बिल प्रिपेयर कर रहा हूं, मैं खुद बिल प्रिपेयर करूंगा, लॉयर के वहां पे जाके साइन कौन करेगा? जिसको मैंने सोल्ड आउट किया वो साइन करेगा। दैट मीन्स जब भी वो साइन करता है तो उसको हम बोलते हैं डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, और जिस दिन मैंने बिल लिखा हुआ है उसको बोलते हैं हम डेट ऑफ ड्राइंग। तो समझो यहां पे अगर मेरे पास बोला गया है ऑन साइट तो क्या होगा सर ड्यू डेट? क्या लिखा हुआ है अगर आपके बिल में? ऑन साइट, सिर्फ और सिर्फ ऑन साइट अगर लिखा है तो यहां पे कोई भी स्पेसिफिक पर्टिकुलर ना तो मंथ ना तो डेज कुछ इंडिकेट नहीं किया होगा।
जिस दिन बिल प्रेजेंट करना है उस दिन आपकी ड्यू डेट। दैट मीन्स मैंने जिस बंदे को 10,000 का गुड्स सोल्ड आउट किया है उसने मेरे पास पर्टिकुलरली डेट तो नहीं बोला, बट उसने बोला कि सर जब आप डिमांड करोगे ना तब मैं आपको पैसे पेमेंट कर दूंगा। तो मैं क्या करता हूं, जो भी मैं बिल रिसीवेबल प्रिपेयर करता हूं, मैं खुद जो प्रिपेयर करने वाला हूं उसमें मैं मेंशन कर दूंगा ऑन साइट। दैट मीन्स जिस दिन मैं उसके सामने प्रेजेंट करूं बिल उसी दिन मेरे को पैसे मिल जाने चाहिए। तो यहां पे आपको कोई भी ग्रेस पीरियड नहीं होगा, ना तो नंबर ऑफ डेज होगा। बट यहां पे अगर ऐसा बोला हो आफ्टर साइट लिखा है, चलो ये समझ ले कि आफ्टर साइट मतलब क्या। यहां पे एक केस ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी बंदे को गुड्स सोल्ड आउट कर रहा हूं 1 जनवरी 2021 को, ये वो तारीख है जिस दिन मैंने गुड्स सोल्ड आउट किया हुआ है, और उसने मेरे को बोला है कि सर 2 महीने मेरे को टाइम दे दो, मैं 2 महीने के बाद पैसे पेमेंट कर दूंगा। पर मैंने कहा भाई तू रुक, मैं एक बिल्स प्रिपेयर करता हूं, उसके ऊपर तू साइन कर ले, देन आफ्टर तू फ्री, मैं भी फ्री, 2 महीने के बाद आके पैसे ले जाऊंगा। बट मैं गया नोटरी करवाने के लिए, पूरा बिल प्रिपेयर करवाया, उसके घर पे मैंने बिल भेज दिया किस दिन, 1 जनवरी 2021 को। दैट मीन्स ये क्या हो गई हमारी, तो कि डेट ऑफ ड्राइंग होगी, इसी दिन तो मैंने बिल लिखा हुआ है। बट जब ये बिल मैंने उसके घर पे भेजा, क्यों, साइन करने के लिए, तब क्या हुआ, वो बंदा घर पर था ही नहीं और कुछ कारण वो आउट ऑफ स्टेशन चला गया। 2-3 दिन बाद आके उसने मेरे को साइन करके रिटर्न किया। उसने साइन किया सपोज 4 जनवरी 2021 को, इस दिन उसने साइन किया हुआ है। अब क्वेश्चन मार्क आता है कि अगर सर मैं 2 महीने कैलकुलेट करूं तो सर 1 जनवरी को करना है या 4 जनवरी से हमको कैलकुलेट करना है ड्यू डेट। अगर मैं बिल में मेंशन कर रहा हूं आफ्टर साइट, तो मेरे को ऑब्वियसली डेट ऑफ एक्सेप्टेंस के दिन से ही ड्यू डेट कैलकुलेट करना रहेगा। दैट मीन्स अगर बिल में लिखा हुआ है आफ्टर साइट, तो डेट ऑफ बिल एक्सेप्टेड, जिस दिन बिल एक्सेप्ट हुआ है उसी दिन से ड्यू डेट कैलकुलेट भी करना है, ग्रेस पीरियड भी ऐड करना है। तो यहां पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, मेरे और जो बायर है उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। मैंने लिख रहा हूं यहां पे आफ्टर साइट, दैट मीन्स मैं 1 जनवरी को लिखूं, कोई भी डेट को लिखूं, बट जिस दिन साइन होगी ना उसी दिन से ही 2 महीने कैलकुलेट किए जाएंगे। बट कभी कभी क्या होता है, मैं खुद बिल में क्या मेंशन कर देता हूं, आफ्टर डेट। मैं ये वाला चीज अगर मेंशन कर रहा हूं आफ्टर डेट, तो क्या होगा, मैंने डेट ऑफ ड्राइंग कौन सी है मेरे पास, 1 जनवरी 2021, मैं उसके पास पेमेंट के लिए जो बिल है वो साइन के लिए तो भेज दिया, बट वो साइन कब कर रहा है, 4 जनवरी 2021, तो 4 दिन लेट पेमेंट होगा नहीं। अब जब मैंने बिल में लिटरली मेंशन किया हुआ है कि आफ्टर डेट, तो सीधी ड्यू डेट कैलकुलेशन होगी डेट ऑफ ड्राइंग से ही कैलकुलेट करना होगा, इसमें भी ग्रेस पीरियड ऐड करना रहेगा। तो ये तो समझ लो कि ये तो अपने पास नॉर्मली नहीं होगा। तो आपको याद क्या रखना है, अगर आफ्टर साइड है तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से ही कैलकुलेट करना होगा, ड्यू डेट फाइंड आउट करनी है। बट अगर आफ्टर डेट लिखा हुआ है तो डेट ऑफ ड्राइंग को ही कॉन्सेंट्रेट करो, और अगर आपके पास डेट ऑफ एक्सेप्टेंस दिया गया है तो जस्ट इग्नोर, उसको मैं ध्यान में लूंगा ही नहीं। और अगर आफ्टर साइड लिखा हुआ है तो डेट ऑफ एक्सेप्टेड जो है उसी दिन से हम ड्यू डेट कैलकुलेट करेंगे, और डेट ऑफ ड्राइंग को हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये था पूरा ड्यू डेट के बारे में, ड्यू डेट कैसे फाइंड आउट की जाती है। ऑब्वियसली पूरा ड्यू डेट का पूरा हिस्ट्री निकाल कर हमने यहाँ पे रख दिया, अलग अलग ऑप्शन आपके सामने बता दिए कि सर क्या चांसेस अवेलेबल हो सकते हैं। तो कैसा लगा ये आपको वीडियो, ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में बता के जाना।
और अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना। तो ऑल द बेस्ट।